अली जैन। अली जैन। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताओ कि वैसे यहाँ पर आपको पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी हाँ जी, पढ़ाया भी जाता है और सिखाया भी जाता ज्यादा पढ़ने का किसका दिल करता है कि किसी का नहीं करता? है, सबका कर। सबका दिल करता है पढ़ने हाँ जी। का। आप बताओ कि आप घर वालों को अपने क्या पैगाम देना चाहोगे ईद के बारे में? कुछ भी नहीं। ईद मुबारक बस। ईद मुबारक। उधर देखे क्या दो सब। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अच्छा, मुझे तो ये शरारती लग रहा था। नहीं जी। अच्छा, चलो यार, बहुत सी बेटा दुआएं आपके लिए। आप अल्लाह ताला आसानियां करे आप लोगों के लिए। जो तरबियत जहाँ पर आप लोगों को बेहतरी के लिए जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो उसको आप आगे लेके चलो। हम देख रहे हैं यहाँ पर सीएम साहिबा मरीम नवाज साहिबा की भी बड़ी कोशिशें हैं और आईजी साहब डेफिनेटली उनके विजन को लेकर आगे चल रहे हैं। तो वो इन बच्चों की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इस हवाले से मैंने देखा है यहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग के सिलसिले में, बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से बड़ा बेहतर काम हो रहा है। ये बिल्कुल जैसे बच्चे हॉस्टल में होते हैं उसी तरह का इन्वायरमेंट हम लोगों ने देने की कोशिश की है कि बच्चों ने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनकी, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है, फॉर्मल एजुकेशन है, फिर उनकी जो किरदार साजी है उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, बच्चों के साथ बात करता हूँ, मेरी साइकोलॉजिस्ट बात करती हैं, फिर मैंने जो स्टाफ है इनके साथ उनको स्पेशल तरीके से ट्रेन किया हुआ है, उनको स्पेशल तरीके से बच्चों के को किस तरह से हैंडल करना है। ज़ाहिर है बच्चे हैं, कभी को मिस कर रहा होता है, कभी को बच्चा ज़िद कर रहा होता है, तो आपने बिल्कुल उनको एक अडल्ट मेल की तरह से आपने उनके साथ ट्रीट नहीं करना, बल्कि आपने उनको बच्चों की तरह से जैसे अपने आपके घर के बच्चे हैं तो उनको वैसे ही डील करना है। बिल्कुल से ज़बरदस्ती। स्पोर्ट्स की बात की ज़हीर साहब ने, तो अब बच्चों से हम यकीनन बात करेंगे। यहाँ पर किस किस को शौक है स्पोर्ट्स का, खेलने का? सबको है? बोल के बताएं। कौन सी गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? क्रिकेट। हाँ जी, क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। अच्छा, एक आवाज फुटबॉल की आई थी मुझे। फेवरेट प्लेयर आजकल कौन है आपका? वैसे कौन सा फेवरेट है? मुश्ताक साहब अच्छे प्लेयर रह जगह है, तो फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? वैसे क्रिकेट टीम में कोई नहीं? बाबर आजम, हसन। चले जी, जबरदस्ती। क्योंकि हम विजिट कर रहे हैं बच्चों का एरिया ईद वाले दिन आज, क्योंकि दायरा ईद भी है, वैसे भी छुट्टी है, लेकिन स्कूल जहाँ पर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उस वाले से मैं ज़हीर साहब बता रहे थे, तो मैं देख के हैरान रह गया हूँ। इतना ज़बरदस्त यहाँ पर ये सेटअप है। ये ज़हीर साहब बताइएगा ज़रा, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा निज़ाम कैसर भाई, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने प्रॉपर, जैसे मैंने आपको पहले आपसे बात हो रही थी, मैंने कहा था इनका स्कूल का सिस्टम है, तो ये स्कूल जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपको ये स्कूल लग रहा है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही होगी, यहाँ पे तालीम भी होती है, तरबियत तो हम लोग एफर्ट करते हैं अपने तई, और तालीम का यहाँ पे जो है वो सारा सेटअप लगा हुआ है। ये बेंचेस हैं, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि वो टेक्निकल इनका जो स्किल्स हैं वो वाले भी। ये जी बहुत ज़बरदस्त। ये आप देखिए, सीटिंग चेक कीजिए यहाँ पे, और हवा का निज़ाम भी अच्छी खासी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो माहौल है, ये पंखे और पूरा सेटअप, हवादार रूम है, और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और इनको जो है इनकी तरबियत की जाती है। आगे चल के जैसा कि ज़हीर साहब ने बताया कि हम टेक्निकल जो यहाँ पर लैब है वो भी हम चेक कर लेते हैं, आगे विजिट करते हैं। ये इस लैब में से क्या क्या? जी जी, ये यहाँ पे उनकी फॉर्मल एजुकेशन है, फिर आगे क्योंकि आज हमारी क्लासेस ऑफ हैं तो ये यहाँ पे स्टिचिंग यूनिट है ना, ये स्टिचिंग यूनिट है। ये तमाम जो है ये स्टिचिंग की क्लासेस यहाँ पे बच्चों को जो हम लोग सिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पे बैठ के इनका बाकायदा बाहर से ट्यूटर आते हैं, वो इनको सिखाते हैं कि स्टिचिंग का काम जिनको अगर शौक है, हाँ, जो आगे यहाँ से सीखकर बाहर जाकर वो काम भी कर सकते हैं। देखिए ना, हम लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल भाई इनकी जो है एवेल्यूएशन करते हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो तालीम को कंटिन्यू करना चाहता है, कौन सा बच्चा है जिसने पिछले 15 साल में पढ़ा नहीं है, वो कोई टेक्निकल काम करना चाहता है। उसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखा जाता है कि इसकी फैमिली इस तरह की है कि ये इसकी तालीम को बाहर भी जारी रख सकेगी। अगर वो नहीं है, वो अर्निंग हैंड है, घर का बड़ा बच्चा है, तो हम फिर उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाते हैं कि जैसे वो यहाँ से निकले तो वो कुछ ना कुछ अपनी फैमिली के लिए अर्निंग हैंड बन जाए। चलिए, जब चलते हैं लैब में तो देखते हैं कि लैब में क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। नाज़रीन, ये मैं जेल में मौजूद हूँ। इस वक्त हम कैंप जेल लाहौर में मौजूद हैं। सुप्रिटेंडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे जिस तरीके से ये आहिस्ता ऐसा कहते हैं ना कि आपके सामने मुख्तलिफ परतें खुलती चली जाती हैं, तो जो यहाँ पर सिस्टम लगे हुए हैं, जो यहाँ पर निज़ाम है, सर वेरी नाइस। ये जरा बताइए, इतने कंप्यूटर्स और सारा सेटअप। ये जब से जी हमारी रिसेंट गवर्नमेंट आई है, तो ये तो बहुत इनिशियली हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में लगा था
कि जी पूरे 10 कंप्यूटर दिए, फिर हमने इनको जो है इंटरनेट की सहूलत यहाँ पे दी है, फायरवॉल लगा के रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट वो खोल सकते हैं, उनके ऊपर वो पढ़ सकते हैं, फिर वीडियो कॉल इनकी यहाँ से होती है, फिर एक ट्यूटर है हमारा, जो शॉर्ट कोर्सेज हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा ये सिलेबस है इन बच्चों का 6 महीने का ना, क्योंकि हमारे पास अंडर ट्रायल्स होते हैं तो उनकी बेल हो सकती है जल्दी, तो हम थोड़े टाइम में शॉर्ट टर्म जो है वो हमारी यहाँ पे पॉलिसी होती है कि ताकि शॉर्ट कोर्सेज हम लोग उनको करवाएं और वो थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। ज़बरदस्त जी। और ये यकीनन इसमें जो मौजूदा गवर्नमेंट है, सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उनकी भी काफ़ी काविशें हैं और डेफिनेटली उनकी इस विजन को लेकर चलते हुए हाजी साहब और उनके जो आगे जो अफसरान हैं, ज़हीर साहब जैसे अफसरान हैं, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं और यकीन कीजिए बहुत खुशी हुई। ये सारे अव्वल तो दुआ है सबके बच्चे महफूज रहें, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ रहें, लेकिन जिनके साथ या जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, जो कुछ जुर्म सरजद कर बैठते हैं, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर तो पूरी कोशिश की जाती है कि उनकी इस्लाह करके जो है वो भेजा जाए। लेकिन एक पैगाम मेरा भी ये अपने इस प्रोग्राम में कि मुआशरा जो हमारा है वही इन बच्चों को दोबारा बिगाड़ देता है, तो कोशिश यही करें कि बच्चों का बिगाड़ जो है मुआशरे में कम करने की कोशिश करें, यहाँ तक आने की नौबत ना हो। जो कि खेलने का भी बड़ा कोर्ट वोट, ऐसे कोर्ट बहुत सारे घरों में भी नहीं देखे या कहीं आसपास भी नहीं होते। डेफिनेटली बच्चों की जो जिस्मानी सेहत है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि रूटीन में अब ये इनका जो रूटीन आज ईद है, उसके अलावा रूटीन डेज में भी इनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं, किस तरीके से ये पूरा पोर्शन जो इसमें आज़ादाना तरीके से ये जैसे खेल रहे हैं, सारा मामला ऐसे ही चल रहे होते हैं? ये क्योंकि आज हमारा छोटा सा फेस्टिवल था ईद डे के हवाले से, जिसमें आज बच्चों के साथ कुछ गप्पें लगाई गई, कुछ उनके साथ खाना पीना हुआ, फिर अभी वो खेल कूद रहे हैं। तो इनकी रूटीन में जो होता है वो सुबह की नमाज, आप जैसे देख रहे हैं सामने मस्जिद नज़र आ रही है, तो सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर दीनी तालीम लेते हैं, उसके बाद फिर इनकी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो शुरू हो जाती है। जिसने टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी है वो टेक्निकल ट्रेनिंग लेता है, जिसने खाना वगैरह जो है मतलब जिसने पढ़ना है तो वो फॉर्मल एजुकेशन है। फिर दरमियान में इनका अर्ली लंच होता है, डिनर होता है, अर्ली इनका लंच है मतलब 11 से 12 के दरमियान, फिर शाम को 6 बजे के करीब इनका डिनर है। फिर जब ये तमाम सिलसिला ख़त्म होता है तो फिर शाम को ये लॉकअप हो जाते हैं। लेकिन डे में सुबह सूरज तुलू होने से पहले इनको अनलॉक कर दिया जाता है, फिर ये इस वाले एरिया में पूरे एरिया में आज़ादाना घूमते हैं, कोर्ट जाते हैं, फिर अपना पीसीओ करते हैं, गप्पे लगाते हैं, पढ़ते हैं। तो ये सारा दिन एक स्कूल के हॉस्टल की तरह का हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तिताम हो रहा है प्रोग्राम का, तो ईद के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद कुर्बान है जी, ईद उल अज़हा का दिन है, बड़ा मुबारक दिन है पूरे मुसलमानों के लिए। और ये 3 दिन चलना है ना, तो ये 3 दिन चलना है। तो जैसे हम इसको कुर्बानी वाली ईद कहते हैं, तो जब तक हम में कुर्बानी वाला जज्बा पैदा नहीं होगा, हम बतौर मुसलमान बतौर कौम तरक्की नहीं कर सकते। मेरा तो यही पैगाम है अपने तमाम भाइयों को, आपके व्यूअर्स को, आपके चैनल के वास्ते से, कि हमेशा सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहें। कि कोई बात नहीं है, मैं वो मेरे साथ वाला अगर मेरे से मोटरसाइकिल में आगे गुजर गया तो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्माइलिंग फेस के साथ उसे बर्दाश्त करना चाहिए। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए। वंस अगेन आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और खुश रहे, सलामत रहे और इसी तरह पॉजिटिव सोच के साथ अच्छा आप काम करते रहे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का भी इख्तिताम हुआ चाहता है और मैं थोड़ा जल्दी इख्तिताम करूंगा क्योंकि ये बच्चे खेल रहे हैं और मैंने अभी जाके इनके साथ थोड़ी देर मैच लगाने 1-2। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सी दुआएं आप सबके लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अभी 2 दिन मजीद मौजूद हैं, वो भी अच्छे तरीके से आप गुजारें, मस्बत सोचें, अच्छा सोचें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। वो कहते हैं दुख बांटने से कम होते हैं और प्यार और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो ये कहीं सुनी बात नहीं, ये आजमाई हुई बातें हैं। इन बातों पर अमल करें और जिंदगी आसान बनाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।